जय हिंद। क्या आप अपने एग्जाम के लिए तैयार हैं? है ना? आर यू रेडी फॉर एग्जाम? है ना? अब बात यह है कि नवंबर से पढ़कर, है ना, टॉपर कैसे बने, 95% कैसे आएगा, है ना, सारा टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए आपके लिए जो बनाया गया है स्टार्टिंग ईयरली टाइम टेबल क्या है इसका, है ना। सबसे पहले सिलेबस को समझने में क्या बात है, उसके बाद है कि आपका गोल क्या होना चाहिए। अगर अपना गोल सेट कर लो 95% का तो उसमें क्या करना है ना। उसके बाद है कि, है ना, क्रिएट स्टडी प्लान क्या होना चाहिए आपका, कितना देर पढ़ना, कब उठना, क्या करना, है ना, डेली वीकली और मंथली क्या होना चाहिए प्लान, क्योंकि समय कम बचा हुआ है। उसके बाद है टेस्ट रिवीजन स्टडी शामिल कैसे करें प्लान को। उसके बाद है सबसे मेन पॉइंट कि टारगेट जो दूर करे, यानी टारगेट से जो दूर करे तुम उसको दूर कर दो, टारगेट से जो दूर करे तुम उसको दूर कर दो, है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। मेरे बाबू ने खाना खाया, सब टारगेट से दूर करता है, इसको कैसे हटाए। फ्रेंड्स को थोड़ा दूरी कैसे बना ले, अभी एग्जाम के संबंधित रहेगा लेकिन दूरी थोड़ा सा कैसे बना ले, है ना। व्हाट्सएप चैट को कैसे, मतलब व्हाट्सएप चैट वगैरह सब डिस्कस होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, है ना, इस सबसे थोड़ा सा डिस्टेंस कैसे बनाए, सोशल मीडिया से कैसे दूर हो, थोड़ा इस पर बात करेंगे हम लोग। उसके बाद 5 टिप्स पर बात करेंगे, है ना, जो टॉपर करता है, हाउ टू बिकम टॉपर एग्जाम 2025, है ना। यहाँ पर 5 होगा 2025 कैसे करें, है ना। कहते हैं कि टॉपर कैसे बनता है ना, वो सारा बातें करेंगे हम लोग डिस्कस इसमें, है ना। कहते हैं कि टॉपर वो नहीं बनता है जो जबरन पढ़ा करता है, टॉपर वो नहीं बनता है जो जबरन पढ़ा करता है। जबरन का मतलब होता है दोस्त जबरदस्ती, तो टॉपर वो नहीं बनता है जो जबरन पढ़ा करता है, टॉपर वो बनता है जो दिल से पढ़ा करता है। ध्यान रखिएगा, टॉपर पढ़ने में आपसे भी कमजोर होते हैं, टॉपर पढ़ने में आपसे भी कमजोर होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वो अपनों लिए पढ़ते हैं और आप अपनों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं। वो अपने लिए पढ़ते हैं और आप अपनों को खुश करने के लिए पढ़ते हैं, अपनों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं। समझा रहा है ना, है ना। तो उसके बाद है कि मतलब फर्स्ट सेट में क्या है, क्या गोल सेट करें, है ना। उसके बाद सेकंड में है कि कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करें, तो कहता है कॉन्सेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर, क्या ये बात सही है, कैसे इस पर बैठता है, सटीक बात। तीसरा है कि 8 से 9 घंटे का रोज पढ़ाई करके हो सकता है टॉपर, क्या हो सकते हैं, चलेंगे, बात करेंगे, है ना। कोचिंग प्लस दोनों सेल्फ स्टडी मिला के। चौथा टिप्स है कि खुद का नोट्स बनाएं और खुद को नोट्स में क्या एग्जाम में कैसे इंप्रूव करें। अभी क्या एग्जाम खुद का नोट्स बना सकते हैं, संभव है, हाँ या ना, सारा बात करेंगे इसमें। उसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग कि 5 टिप्स रिवीजन फॉर डिवीजन, जो 5वां टिप्स होगा रिवीजन फॉर डिवीजन, क्या ये रिवीजन और डिवीजन क्या है ना। उसके बाद हम कंसेप्चुअल बात करेंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए थोड़ा सा चलते हैं नंबर 1 पर, वहां से थोड़ा सा डिस्कस करते आते हैं। जो मेन मुद्दा उस पर लेके आएंगे आपको हम। अच्छा, जो मेन टॉपिक आप लेके आए हैं, देखिए सबसे पहले कहता है आर यू रेडी फॉर एग्जाम, क्या आप एग्जाम के लिए तैयार हैं। अगर हाँ तो बढ़िया है आपके लिए, अगर हाँ आप पहले से सभी चीज पढ़ चुके हैं तो बढ़िया आपके लिए, नहीं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब समय बहुत कम है ना। नवंबर है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका एग्जाम है, समय बहुत कम है, ठीक है। चलिए अब इंपोर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग ईयरली, क्या आप सुबह में उठ पाते हैं पढ़ने के लिए, इसका बात हम थोड़ा सा आगे करेंगे आपसे। चलिए, क्या आप सिलेबस को पहले समझ चुके हैं, कितना नंबर किस चैप्टर से आता है ना, इसका बात भी थोड़ा आगे करेंगे हम। आइए, हाँ, एक ही कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं इस पर थोड़ा। कहते हैं आप अपना गोल सेट कर लीजिए, आप गोल सेट कर लीजिए बॉस, अब उतना समय नहीं है, आप 95% वाला गोल सेट कर लो, डाल दो, है ना। जो गोल सेट करोगे वही अचीव होगा आपको, वही मिलेगा आपको, उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। तो आप गोल सेट कर ही लो बॉस, ठीक है। आप तो गोल सेट कर ही लो बॉस, ओके, इससे ज्यादा कुछ करो मत, है ना। आपका जो भी गोल हो, है ना, हम कहेंगे आपका अगर गोल है कि हमको 90% चाहिए, है ना, एग्जाम में, है ना। अब इसमें होता है कि स्मार्ट स्टडी करे या हार्ड वर्किंग वाला स्टडी करे, कौन सा स्टडी करे, स्मार्ट वाला करे या हार्ड वाला करे। यानी कहने का अर्थ हुआ स्मार्ट वर्क करके पढ़े कि हार्ड वर्क करके पढ़े, है ना। हम कहेंगे स्मार्ट वर्क करके पढ़ाई कीजिए इसमें, और गोल और बात करेंगे डिस्कस थोड़ा सा आगे, है ना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा करेंगे तो, ठीक है। बहुत सारे सिलेबस में ऐड किए हैं, बहुत सारे बातें ऐड किए हैं आपको समझाने के वजह से, ज़्यादा कुछ नहीं व्यू है, समझाना भी है। क्रिएट स्टडी प्लान अपना जरूर क्रिएट कीजिए, स्टडी प्लान, है ना, डेली, वीकली और मंथली सब कीजिए। हर सब्जेक्ट के लिए टाइम, है ना, अलाउट करके रखिए कि कितना पढ़ना है, किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है, सारा बात ध्यान रखिए।
अगला इस बात को ध्यान रखिए। अगला कहता है कि टेस्ट और रिवीजन का सभी स्टडी प्लान में शामिल करो, है ना। हाँ, टेस्ट पेपर जो देते हैं स्कूल में भी और जो भी देते हैं सारा इसमें शामिल कर लीजिए, ये आपके लिए बेस्ट होगा मेरे हिसाब से। चलिए थोड़ा सा आगे और बात कर लें। हाँ, टारगेट से जो दूर करें उसको तुम दूर कर दो। देखिए भैया, है ना, ये जो बाबू सोना मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, है ना, इस सबसे दूर हो जाइए। तब भी कहते हैं, अभी कहते हैं आपको, है ना। थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, ऑटोमेटिक सभी चीज़ ठीक हो जाएगा। डिस्टेंस बना लेने से ना थोड़ा सा बढ़िया होता है, क्योंकि उस चीज़ का होता है। अब ये नहीं कहते कि अकेले रहो हमेशा, है ना, रहना है, बहुत कम समय देना है, समझ गया ना। चलिए थोड़ा सा आगे। अब टॉपर स्टूडेंट्स का क्या होता है, हाउ टू बिकम अ टॉपर एग्जामिनेशन 2025, है ना, देखेंगे आगे, इसका बात करेंगे हम लोग। आइए फर्स्ट इसमें आपको क्या बात करें, इसमें 5 टिप्स दिया हुआ है ना कि टॉपर स्टूडेंट कैसे बने, है ना, टॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। 5 टिप्स बताते हैं आपको, उसके बाद जो बताएंगे वो इंपॉर्टेंट और बता देंगे आपको। फर्स्ट टिप्स है अपना गोल सेट कर लें। आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपका ख्वाब है कि हमको एग्जाम में इतना % मार्क्स लाना है, तो हम लिख के देते हैं आपको, वो प्राप्त कर सकते हैं आप 75% लाना है कि 80% लाना है, प्लस लाना है कि 85 प्लस लाना है, या 90 प्लस लाना है, या 95 प्लस लाना है, ये पहले अपना गोल दिमाग में सेट कर लो। क्योंकि कोई भी चीज बनता है, मान लीजिए ताजमहल बना होगा तो कितना बार बना होगा, एक बार किसी के माइंड में, पेपर पर, उसके बाद नीचे। तो कोई भी चीज बनता है तो 2 बार बनता है, एक माइंड में एक सामने, एक माइंड में एक सामने, एक माइंड में एक सामने, एक माइंड में एक सामने। तो आप पहले माइंड में सेट कर लो, सामने अचीव हो जाएगा वो चीज, आपको समझ में आ रहा है ना। तो उस चीज को माइंड में सेट कर लो कि लाना कितना है आपको, ठीक है, अपना गोल सेट कर लें। चलिए अब दूसरा टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। हम कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ही रिजल्ट क्लियर होगा। मान लीजिए आप कौन सा फिजिक्स में, साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किस चैप्टर में से ज्यादा मार्क्स आ रही, फिजिक्स में किस चैप्टर में से ज्यादा मार्क्स आता है, वो आपको कैसे पता चलेगा, है ना। क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब तो आपको पता चलेगा, है ना। आगे बात करेंगे इसका। चलिए, है ना, एक चीज और है इसमें कि आपका हो सके हर चैप्टर का बेसिक जानकारी और फॉर्मूले जरूर याद रखें, ठीक ना। अगला तीसरा नंबर टिप्स है कि 8 से 9 घंटा का रोज पढ़े, है ना। ये तो करना पड़ेगा। हम तो इसमें 8 से 9 ही घंटा दिए हैं, कम से कम आपको 9 से 10 कीजिए, और उसमें सेल्फ स्टडी और प्लस कोचिंग स्टडी मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। हो सके तो थोड़ा इसमें और इंक्रीज कर दीजिएगा समय को, टाइम को, क्योंकि आपका एग्जाम तो अब इतना ही से बचा, उसके बाद फिर एंजॉय ही करना है ना। 3 महीना दबा के खेलिएगा, जो खेलने वाले दबा के खेलिएगा क्रिकेट वगैरह, है ना। जो पढ़ने वाले हैं फिर से लग जाइएगा, समझ रहा है ना। तो चलिए, आपको इसमें समय पर थोड़ा सा और ध्यान देना है, खुद का नोट्स बनाएं। अब उतना समय नहीं है, ये टॉपिक को काट दीजिए। लोग टीचर कहते हैं कि खुद का नोट्स बनाएं, अब आपके पास बनाने का समय नहीं है। अब जो मिले पढ़े बढ़िया से, है ना। अच्छा, रिवीजन फॉर डिवीजन, देखिए जितना रिवीजन कीजिएगा उसको बांट के उतना एक डिवीजन आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये भी बात सही है कि जितना रिवीजन करो उतना उसके लिए बेस्ट होता है अपने लिए, है ना। रिवीजन ये आपको बेस्ट बनाता है, समझ रहा है ना। रिवीजन ही आपको बेस्ट बनाता है ना। हर सप्ताह संडे या मंडे को हर हाल में पीछे पड़े गए टॉपिक को रिवीजन करें। सही बात है, जो टीचर पढ़ा दिए हैं उसको आपको देखना चाहिए, जो नहीं पढ़ाए तो कोई बात नहीं, जो पढ़ा दिए हैं उसको देखना चाहिए। क्योंकि अब नवंबर चल रहा है, अब लगभग हमको लगता है सारा सिलेबस खत्म ही हो जाएगा, है ना। आप लोग का ट्यूशन में हो या कहीं भी हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो, दोनों पर खत्म होने वाला ही होगा, या हो भी गया होगा तो रिवीजन चल रहा होगा, समझ आ रहा है ना। मेरा ऑफलाइन बैच पर रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन चल रहा होगा, हो सकता है, ठीक है। तो आप रिवीजन को रिवीजन करें। चलिए थोड़ा सा आगे और बात करेंगे स्टॉप पर। अब यहां से समय पकड़ते हैं थोड़ा सा, देखिए यहां से पकड़ना बात को शुरू करते हैं। अब मेरी बात को समझिएगा आप, देखिए आपका स्ट्रॉन्ग एक टाइम टेबल बना लो, स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल। मान लो सुबह में उठना है तो 4 बजे से उठो, 4:30 से उठो, 10 मिनट यानी 20 मिनट फ्रेश होके 4 से पढ़ना शुरू कर दो 6:30-7 बजे तक। उसके बाद कोचिंग जाओ, जितने मेरी कोचिंग है, ठीक है। लेकिन आपको एक स्ट्रॉन्ग टाइम बना लो, टाइम टेबल। आप मान लो जिसको देखो, हमको क्या था, हमको सुबह में उठकर पार नहीं लगता था, हमारा सुबह में उठकर कहियो पार नहीं लगा है, तो हम शाम में उठते थे, सॉरी शाम में उठते थे कहते हैं, हमारा सुबह में उठकर पार नहीं लगता था, ठीक है। सुबह में उठकर मेरे को पार नहीं लगता तो क्या करते थे हम, है ना, रात को देर रात तक पढ़ लेते थे। सुबह उठने जब हमको पार नहीं लगता तो देर रात तक पढ़ते थे हम, है ना। यानी 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, यानी 1 से 2 बजे तक
मैक्सिमम बता रहे हैं आपको, 9 बजे 10 बजे बैठे, खाना वाना खा के 2 बजे तक पढ़ लिए, ठीक है। अगर आपको उससे भी खाना भी नहीं खा जाता तो आप आराम से उसको पढ़ते रहिए थोड़ा सा, 9 10 11 12 1 2 बजे तक, उसके बाद खाना वाना खा कर सो जाइए, ठीक है। तो आप एक स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल जरूर बना लें। दूसरा है कि सब्जेक्ट को बांटे। अब जो स्ट्रॉन्ग है उस सब्जेक्ट पर थोड़ा कम फोकस कीजिए, चलेगा, लेकिन जो वीक है उस पर दबा के फोकस कीजिए, जो वीक है उस पर दबा के फोकस कीजिए, है ना, बढ़िया से फोकस कीजिए, कहने का अर्थ हुआ, है ना। जो स्ट्रॉन्ग है, मान लीजिए आपका हिंदी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो उस पर थोड़ा कम फोकस करना है। अब मैथ वीक है, संस्कृत वीक है, मैथिली वीक है, साइंस वीक है, तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। चलिए अब रिवीजन, एक बात और कीजिए, अब रिवीजन पर फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पर फोकस कीजिए। जितना रिवीजन पर फोकस कीजिएगा उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। कोशिश कीजिए कि भरपूर रिवीजन पर फोकस कर सकें, ठीक ना, तो रिवीजन पर फोकस ज्यादा कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आगे बताए थे बात आपको, प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन बैंक का, मॉडल पेपर का, टेस्ट पेपर का, क्योंकि यानी क्वेश्चन बैंक, एमपी मतलब मॉडल पेपर, टीपी मतलब टेस्ट पेपर, जो आपको स्कूल ट्यूशन जिसमें भी मिला है उस पर ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। हम ज्यादा बातों को नहीं रख रहे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए, है ना। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा बढ़िया रहेगा आपके लिए, है ना। कॉपी लिखने का पूरा भी प्रयास करें, लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन लिखने का भी प्रयास करें। आप बैठ जाइए 2-3 घंटे का अलार्म लगा के, जितना टेस्ट पेपर जिस हिसाब से टेस्ट पेपर लिए हैं, साइंस मैथ लिए हैं तो 3 घंटा का ले लीजिए, मान लीजिए समय, उसमें ओमर भी भरिए और उसमें कॉपी लिखने का भी प्रयास कीजिए। क्या आप 3 घंटे में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं? एक बार कर लिए तो नहीं चलेगा, है ना। आपको कंटिन्यू हफ्ता में एक बार आपको बनाना है, उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। इससे क्या हो जाएगा, आपका रिटेन स्किल भी अच्छा हो जाएगा और लिखने का तजुर्बा भी आ जाएगा, एग्जाम का भला फील भी आ जाएगा, है ना। उस बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, बढ़िया रहेगा आपके लिए। चलिए आप जो मेन बात है उस बात को थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उस टॉपिक पर, है ना, उस बात के टॉपिक पर यानी उस बात पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। कहते हैं पहले कि इस पर पूरा ध्यान रखें, जो बातें बता रहे हैं आपको। पहला, टेंशन ना ले भाई, जो एग्जाम आप दे रहे हैं आप टेंशन ले लीजिएगा अभी, यानी ज्यादा टेंशन होगा कि एग्जाम नजदीक आ गया, अब क्या करें, है ना, तो ये भी जो याद है वो नहीं रहेगा, जो पहले याद है वो भूल जाइएगा। इसलिए टेंशन स्ट्रेस कम लीजिए, रिलैक्स रहिए, जितना रिलैक्स रहिएगा और पढ़ते रहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। हो सके तो ग्रुप में पढ़े, देखिए अगर संभव है, अगर बगल में बच्चे लोग हैं तो आप ग्रुप में स्टडी कीजिएगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि जो आपको मान लीजिए जो एक को नहीं आता, मान लीजिए आपको विद्युत आवेश का फॉर्मूला नहीं आता है, यानी कहने का तो विद्युत आवेश का डिफिनेशन नहीं आपको याद है ना, तो उनको याद रहेगा, वो समझा देगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट चले, ठीक है। आपका कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वो सॉल्व कर देगा, उसको नहीं आएगा आप सॉल्व कर दीजिएगा, ए को नहीं आएगा सी सॉल्व कर देगा, बी को नहीं आएगा ए सॉल्व कर देगा, और बी को जो सी को नहीं आएगा वो बी सॉल्व कर देगा। इस तरह से ग्रुप स्टडी बढ़िया होता है। लेकिन अगर हो सके तो, और आपको अकेले पढ़ना अच्छा लगता है तो बढ़िया है आपके लिए और बेस्ट है, ठीक ना। अगला तीसरा, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखें। देखिए अपने आप को थोड़ा सा मतलब मनोबल को गिरने मत दीजिएगा, जो है बढ़िया, जितना पढ़े बढ़िया, अब क्या करना है वो सोचिए, मनोबल को डाउन मत कीजिएगा, मोटिवेट कम होते होइएगा, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिएगा, है ना। देखिए मोटिवेशनल बातें सुनकर थोड़ा देर मोटिवेट रख सकते हैं आप, मोटिवेशनल बातें सुनकर थोड़ा देर मोटिवेट रख सकते हैं, लेकिन अपने आप को मोटिवेट रखिए तो हमेशा रख सकते हैं। इसलिए मोटिवेशन जिस काम में आपको बढ़िया लगे ना, दिल लगे, उसमें लगाना चाहिए, है ना, बढ़िया रहता है वो। आपको पढ़ने में भी आपको कम दिल लगेगा, फिर भी कोशिश कीजिएगा, नींद ज़्यादा आता होगा, कोशिश कीजिए कम सोएं, है ना, पढ़ने पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक ना। अगला है चौथा, अपना स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। देखिए जितना हो सके, है ना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जितना हो सके हेल्दी फूड खाना खाएं, है ना, ठीक है। कोशिश करें हेल्दी फूड खा सके, जंक फूड ना खाएं, है ना, हेल्दी खाना खाएं जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। रोटी दाल होता है, रोटी सब्जी होती है ना, जो भी आपको खाना है स्वस्थ खाना खाइएगा, बेस्ट रहेगा आपके लिए, है ना। और अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखिएगा। आप देखिए कितना लड़का देखते बाइक चला रहा है ना, तो पैर तोड़ लिया, वो तोड़ लिया, तो भाई क्या पढ़ेगा वो फिर बाद में, है ना। कहीं चोटी लग गया तो बार वो दर्द कर रहा है, क्या पढ़ेगा वो। इसलिए थोड़ा सा क्रिकेट वगैरह से भी अभी दूर रहिएगा जब तक एग्जाम है, फोकस कीजिए पढ़ाई पर, ठीक है। कैसा लगा वीडियो गाइस, कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।